मेरे प्रिय छात्रों, भूगोल विषय में पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक प्रदेश की चर्चा की थी। उन प्राकृतिक प्रदेशों की विशेषताएं, उनका नाम, टुंड्रा प्रदेश, टाइगर प्रदेश, घास के प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, विषुववृत्तीय प्रदेश। घास के प्रदेश में दो प्रकार के प्रदेश, एक सूडानी प्रदेश और स्टेप्स एंड प्रेरीज प्रदेश। उनकी स्थिति और विस्तार, उनकी जलवायु और उनके यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ किस प्रकार की और प्राणी जीवन कैसा पाया जाता है और मानवीय जीवन किस प्रकार का होता है। और आज हम उसके जो शेष भाग था, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों की विशेषताएं, स्थिति, विस्तार, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मानवीय जीवन, प्राणी जीवन की चर्चा करेंगे। ये एक तालिका द्वारा यहाँ दिया गया है। स्थिति विस्तार, मानसूनी प्रदेश विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। इसमें भारत, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और पूर्व अफ्रीका, मध्य अमेरिका देश का समावेश होता है। इनकी जलवायु ग्रीष्मकाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकाल में तापमान 15 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 250 से 2500 मिलीमीटर तक होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाएं से निश्चित मौसम में वर्षा होती है। वर्षा का वितरण असमान व अनिश्चित होता है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पतझड़ और अर्ध सदाहरित वन। वर्षा के वितरण पर वनस्पति का प्रकार निर्भर होता है, जैसे बरगद, पीपल, साग, शीशम, चंदन, खैर, सिंकोना, बांस, बबूल, कटीली वनस्पतियाँ, छोटे पौधे एवं घास। प्राणी जीवन, बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी, बनैल सुअर, बंदर, भेड़िया, सांप, मोर, कोयल आदि वन्य प्राणी और पक्षी। गाय, भैंस, भेड़ और घोड़े जैसे पालतू प्राणी पाए जाते हैं। मानवीय जीवन, छोटे छोटे अनेक देहात होते हैं। भोजन और वेशभूषा में बहुत विविधता होती है। जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय करती है और कृषि मुख्य व्यवसाय होता है इनका। आप देखते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश की स्थिति 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों के पश्चिम का भाग इसमें आता है। और पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का समावेश होता है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्मकाल शुष्क, शीतकाल में वर्षा। ग्रीष्मकाल में तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, शीतकाल में 10 डिग्री से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा लगभग 500 से 1000 मिलीमीटर तक और शीतकाल में वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पत्ते मोटे, छोटे व चिकने, वृक्षों की छाल बहुत मोटी होती है, जैसे आलिव, ओक, चेस्टनट आदि। कम वर्षा वाले क्षेत्र में घास होती है। पर्वतीय भागों में सूचीपूर्ण वनस्पति पाई जाती है। प्राणी जीवन, पशुपालन में पालतू प्राणी अधिक हैं, जैसे भेड़ बकरियाँ, गाय, खच्चर, घोड़े आदि। मानवीय जीवन, ग्रीक व रोमन संस्कृति का विकास, कृषि मुख्य व्यवसाय, फल एवं फूलों की खेती अधिक, मुख्य भोजन गेहूं से बने पदार्थ, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अगला प्रदेश है पश्चिमी यूरोपीय प्रकार के प्रदेश। स्थिति विस्तार, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, कोलंबिया, दक्षिण चिली, न्यूजीलैंड, इन देशों का समावेश होता है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 20 डिग्री से, शीतकाल में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा की मात्रा औसतन 500 मिलीमीटर से 2500 मिलीमीटर, पश्चिमी हवाओं के चक्रवात से वर्ष भर वर्षा होती है, जलवायु सौम्य होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वर्ष भर हरी भरी घास, वृक्षों की पत्तियाँ ग्रीष्मकाल में झड़ जाती हैं। सूचीपूर्ण वृक्ष एवं कम ऊंचाई की घास, जैसे ओक वृक्ष, मेपल, एल्म, पाइन, स्प्रूस, पॉपलर, ये वृक्ष पाए जाते हैं। प्राणी जीवन, पशुपालन के कारण प्रमुख रूप से पालतू प्राणी अधिक होते हैं। रीछ, भेड़िए, सियार आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। मानवीय जीवन, लोग उत्साही एवं उद्यमी होते हैं। नौकायन करने वाले लोग अधिक हैं। ऊनी कपड़े उपयोग में लाते हैं। कृषि के अलावा द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में वृद्धि हो रही है। तालिका में दिए कुल 9 प्रदेशों के अतिरिक्त भी कुछ प्रदेश उनके विशिष्ट महाद्वीपीय स्थान के कारण अलग दिखते हैं, जैसे चीनी प्रदेश, सेंट लॉरेंस प्रदेश। इन सभी प्रदेशों का विस्तार आकृति क्रमांक 6.1 में दिया गया है। यह देखो, ये 6.1 का ये चित्र है।
इसमें संसार के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों को दिखाया गया है। विषुववृत्तीय प्रदेश, उष्ण प्रदेशी घास के प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश, नम जलवायु उपोष्ण प्रदेश चीनी प्रकार, महाद्वीपीय नम जलवायु के प्रदेश, समशीतोष्ण घास का प्रदेश, स्टेप्स एवं सेंट लॉरेंस, महाद्वीपीय शुष्क जलवायु के प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के प्रदेश, टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, सदैव बर्फाच्छादित प्रदेश, ये दिखाया गया है। आगे निम्न प्रश्नों के उत्तर। किस प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन अल्पकालीन होता है? जहाँ पर बर्फाच्छादित होती है हमेशा, टुंड्रा प्रदेश, वहाँ पे वनस्पतियों का जीवन कम होता है। कराल वाला प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? शीतकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? ये जो ऊपर प्रदेशों की विशेषताएं बताई गई हैं, उन प्रदेशों में की विशेषताओं को देखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर बताओ। विषुवत रेखा के से ध्रुवीय प्रदेश की ओर जाते समय जैव विविधता में पाए जाने वाला परिवर्तन उत्तरोत्तर कम हो जाता है, जिससे संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। इसका प्रभाव मानवीय व्यवसाय पर भी पड़ता है। मानसूनी प्रदेशों में कृषि और कृषि संबंधित व्यवसाय किए जाते हैं। विषुववृत्तीय वनों में प्रदेशों में वनोत्पादन पर आधारित व्यवसाय चलते हैं, जैसे लकड़ी काटना, गोंद, शहद, रबड़, लाख इकट्ठा करना। टैगा प्रदेश के वनों में मुलायम लकड़ी मिलती है, तब वहाँ मुख्य रूप से लकड़ी कटाई का व्यवसाय चलता है, जबकि टुंड्रा प्रदेश में केवल शिकार करना और मछली पकड़ना जैसे व्यवसाय चलते हैं। वर्तमान समय में घास के प्रदेशों में विस्तृत कृषि की जाती है। विविध प्राकृतिक प्रदेशों में पर्यावरण और उपलब्ध संसाधनों के बीच अत्यधिक अंतर होता है। संसाधनों का उपयोग संबंधित प्रदेश के विज्ञान और तकनीकी विज्ञान की प्रगति पर निर्भर होता है। उसी प्रकार उस प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखो। उसके थोड़ा ऊपर देखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के लोगों का जीवन घुमंतु होता है और घास के प्रदेशों में मांस भक्षक प्राणी पाए जाते हैं, क्योंकि घास प्रदेशों में शाकाहारी प्राणी अधिक पाए जाते हैं। तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ पर मांस भक्षक प्राणी भी अधिक पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर केवल मानव का ही जीवन अवलंबित नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के सभी सजीव उस पर अवलंबित होते हैं। इसलिए प्राकृतिक प्रदेश के संसाधनों का उपयोग करते समय हमें अपने साथ साथ अन्य सजीवों का भी विचार करना आवश्यक है, तभी वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना साकार हो सकेगी। क्या तुम जानते हो, पृथ्वी पर कुल मरुस्थलों में से 25% मरुस्थल बालुकामय होते हैं। शेष मरुस्थल उजड़े जैसे प्रदेशों, चट्टानों, छोटे छोटे पत्थरों अथवा बिल्लोरों से व्याप्त हैं। कुछ मरुस्थलों में ऊंचे पर्वत अथवा विचित्र आकार के पत्थर के नुकीले शिखर होते हैं। हमारे देश में लद्दाख अथवा अमेरिका में एरिजोना में इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल के ऊपर से बहने वाली वेगवान हवाएं वहां से बालुका का वहन कर उनके टीले निर्माण करती हैं। उन्हें अंग्रेजी में ड्यून्स कहते हैं। कुछ ड्यून्स तो 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये टीले एक स्थान पर स्थायी न रहकर बहती हवा के साथ धीरे धीरे आगे सरकते रहते हैं। कभी कभी तो इन टीलों के नीचे गांव तक समा जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये प्राकृतिक प्रदेश वाला पाठ समाप्त होता है। इसके आधार पर जो यहाँ स्वाध्याय दिया गया है, स्वाध्याय का उत्तर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम तुम्हें इसी पाठ से संबंधित अगले वीडियो में देने वाले हैं। धन्यवाद।